नमस्कार साथियों, जैसा मैंने बात किया था कि बहुत जल्द मैं जो है सीसेट के बारे में डिस्कस करने से पहले सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या चेक करते हैं। एक दो फैक्टर होते हैं, एक होता है ईक्यू और एक होता है आईक्यू। अब आप जानते हैं ईक्यू जो पार्ट होता है उसके लिए जीएस और उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। आईक्यू वाले पार्ट के बारे में भी बात करेंगे। मैं आपको मिलवाता हूं आपके आज जो है जबरदस्त धुरंधर अनुभवी और एक्सपर्टाइज रखते हैं यूपीएससी के साथ साथ जो है आपके यूपीपीसीएस में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में डॉक्टर एम फारूक आजमी सर से। थैंक यू सर। थैंक यू आप सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप जो है डॉक्टर फारूक आजमी साइंस टेक, इन्वायरमेंट और डाइजेस्टर मैनेजमेंट है ना सर, इन सबके बहुत जबरदस्त टीचर रहे हैं और वर्तमान में भारत के कई संस्थाओं में पढ़ा भी रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि सर एक बार बैठिए और बच्चों को कुछ गाइड किया जाए, तो इसी संदर्भ में आज मुलाकात हो रही सर। सर नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर फारूक आजमी और जैसा कि अभी सुनील त्रिपाठी सर ने, और मैं ऐसे कहूँगा कि डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर ने मेरे बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है। और आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है और सिविल सर्विसेज में भी ख़ास तौर से हम लोगों का डिस्कशन होना है सीसेट के ऊपर। जी डॉक्टर साहब, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपका शेड्यूल इतना बिजी है और कहा जाए कि मेरा भी, मैं कह सकता हूँ कोर्स के बारे में मैं बड़े कई बार कहने के बाद तो आप आए हैं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंडिया लेवल मेंटोर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के आप सीसेट के कोच हैं, ध्येय आईएएस, संस्कृति आईएएस, अन अकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट के आप कंप्लीट पढ़ाते हैं सर। जी, सबसे बड़ी बात ये है सर कि कंप्लीट सीसेट पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। सही बात है। लेकिन जो रिजल्ट आए आपके बच्चों के, आपसे पढ़े हुए मैक्सिमम बच्चों ने ये कहा कि अब की सीसेट पार हो गया, जबकि सीसेट में ही बच्चे आकर के रोते थे हम लोगों के पास कि सर सब जीएस वेस में तो अपन बहुत अच्छा करके आते हैं, लेकिन हमारी जो मिस्टेक हो रही है, वो कमी जो हो रही है ना, वो सर सीसेट में। लेकिन काबिले तारीफ हैं आप सर कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने अपना समय निकाला है और आज डिस्कशन पर हैं और बच्चों के लिए आप डिस्कस करना चाहते हैं। तो कुछ मेरे सवाल आपसे होंगे जो मैं आपसे डॉक्टर साहब पूछूंगा कि आपने सीसेट के लिए क्या किया है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर त्रिपाठी साहब से ये जानना चाहता हूं कि आज स्टूडियो और बच्चों के माध्यम से, मतलब अगर मैं जहां जहां पर भी अपना वीडियो पहुंचेगा वो सब बच्चों के हित की बात करूं मैं, कि ये भी मैं बता दूं कि अभी मैं भी दूरदर्शन से एक इंटरव्यू करके ही आ रहा हूं। जी सर, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपने लोगों का डिस्कशन हो रहा था कि नहीं, बच्चों तक ये बात को पहुंचाना है। बच्चों, आप चाहे जहां पर भी हो, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर का जो प्रोग्राम मैंने देखा है, जो इनकी हाइट देखी है और जिस लेवल पर जाकर के इन्होंने सीसेट के लिए काम किया है, तो ये इन्हीं तक है। आज मैं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से, अगर मैं कहूं कि अपने एक बातचीत के माध्यम से इनकी जो की गई चीजें हैं वो तुम तक पहुंचाऊं, तुम तक लाने की कोशिश करूं, तो हो सकता है कि आपका बहुत फायदा होगा। और सर का ऑफलाइन क्लास हो चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो, वो हर तरह से आप तक पहुंच जाएंगे। मैं सबसे पहले सुनील त्रिपाठी सर आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने सीसेट के लिए कैसे इतना बच्चों का दिल जीता, कैसे आप काम करते हैं? जैसे एक तरह से कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि ये बेसिक न्यूमरेसी है और ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये इंटरपर्सनल स्किल है, ये कॉम्प्रिहेंशन है, ये डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। यानी डिफरेंट सेक्टर से चीजें आती हैं और आप इतना आसान बना करके बच्चों को क्वालिफाई करा देते हैं। तो थोड़ा सा बातों को समझाएं आप डॉक्टर साहब। सर देखिए, सर ने जो बात कहा कि वास्तव में जो कहने के लिए है सीसेट एज ए कंप्लीट पैकेज, राइट सर? राइट। तो वहां पे क्या है कि एक बहुत वर्सटैलिटी है, कई सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि आप तो सर जान रहे हैं मैं आपके साथ पिछले 11 वर्ष पढ़ा रहा हूँ समर्पण आईएएस में, राइट, सीसेट के लिए। और शुरुआत मैंने आपके यहाँ से ही किया था समर्पण आईएएस में। बहुत सिलेक्शन सर, कहाँ नहीं है बच्चे पढ़ाए हुए। मैं सर जानते हैं क्या खास बात क्या है, क्यों मैं और टीचर्स की तुलना में ज्यादा बेटर कर पाऊंगा? उसका प्यारे बच्चों का कारण यह है कि पहली बात तो मैं खुद कैट एग्जामिनेशन दिया हूं, उसके थ्रू मैंने एमबीए किया हुआ है। जब आप कैट एग्जाम देते हैं इसका मतलब क्या हुआ, आपका बेसिक न्यूमरेसी पार्ट मींस क्वांट पोर्शन, एट द सेम टाइम रीडिंग कॉम्प्रेंशन, उसमें बहुत हाई क्वालिटी एक्सपर्टाइज होती है। तो उसका फायदा मुझे वहां मिला।
दूसरा, इस वक्त वर्तमान में मैं कई जबलपुर में कई जगह पे विजिटिंग प्रोफेसर हूं। हाँ, मेरी पीएचडी क्या है, ध्यान से, मेरी पीएचडी सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होने से क्या है, या एमबीए के दौरान भी हमने डिसीजन मेकिंग पे काफी काम किया है। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, ओबी हो गया, इन सबको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उस वर्सिटी का फायदा हमको वहां मिलता है। अब आता है बेसिक न्यूमरेसी। सर, बेसिक न्यूमरेसी क्या है कि ये वनडे एग्जाम की तरह सीडीएस तरह नहीं है। यहाँ क्या है, यहाँ बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ आपका एनालिटिकल पार्ट बहुत डिस्कस किया जाता है। कारण क्या है, आप तो जान ही रहे हैं कि सीसेट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ईक्यू चेक करना है, सॉरी गलत बोल दिया, वो आईक्यू चेक करना है। और आईक्यू इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए आपका एनालिटिकल पार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट। और वहीं से आपका रीजनिंग वाला पार्ट आ जाता है। मैथ्स के साथ साथ रीजनिंग डेवलपमेंट किया, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। सर, मैं ये कह सकता हूं कि सिविल सर्विसेज की दुनिया विद्वान को नहीं प्रेफर करती है, बुद्धिमान को प्रेफर करती है। इंटेलिजेंट चाहिए मुझको स्कॉलर नहीं चाहिए। और डेफिनेटली जो इंटेलिजेंट होगा उसकी एनालिटिकल जो व्यू होगा वो बहुत करेक्ट होना चाहिए, असेसमेंट बड़ा करेक्ट होना चाहिए, उसका कंक्लूजन बड़ा करेक्ट होना चाहिए, उसका डिसीजन मेकिंग। और डेफिनेटली जब आप क्लास में उतरते होंगे, इतने इंडिया के टॉप सीट को जब आप पढ़ाते हैं, जब अपन क्लास में उतरते हैं और उनको बताते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा करते होंगे, तभी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो जो आप सीसेट में जब ये सारी चीज़ों को, सेगमेंट्स को एक साथ समेटते हैं डॉक्टर साहब, तो आपको क्या कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है? नहीं सर, बिल्कुल इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि मैंने मॉड्यूल वाइज इसको डिवाइड कर रखा है। पूरे सीसेट के पोर्शन को मैंने 7 मॉड्यूल बांटा हुआ है। उसमें से 6 मॉड्यूल पूरा यूपीएससी कवर करते हैं और 7वां मॉड्यूल जो आपका होता है, जैसे ये देखिए पूरा इंटरपर्सनल स्किल। मैं ये मैटर दे रहा हूं आप लोगों को, सर ने कहा है इंटरपर्सनल स्किल का है, बिल्कुल दिखाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा। तो ये जो पार्ट हमारे हैं, इनको हम लोग बाकायदे वहां देते हैं सर। राइट, बहुत अच्छी है। तो सर, आपने हिंदी के लिए क्लासेस जो सीसेट में थोड़ा सा पार्ट हिंदी का भी होता है, तो उसको कैसे आप संभालते हैं? आप तो आपको, मुझे जहां तक मैं जानता हूं कि आपकी हिंदी खासतौर से जो सामान्य हिंदी है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका थ्रू आउट जो स्कूलिंग है और आपकी जो यूनिवर्सिटी लेवल की स्टडी है या जो आपका रिसर्च है वो सब मैक्सिमम सब इंग्लिश मीडियम में है। तो आपको तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा बच्चों के सामने। नहीं, हिंदी एज ए सब्जेक्ट की हिंदी ऐसे as a medium, no. As a CSAT. As a CSAT. In UPPCS. ओके, यूपीपीसीएस में जो 7वां मॉड्यूल है उसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश को अलग रखा हुआ है। और सबसे खास बात क्या है, जो मैं हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स बुलाया हूँ, एक्सपर्ट्स, उसमें से अजय तिवारी सर हिंदी पढ़ाते हैं, हाईली क्वालिफाइड, 20 साल का अनुभव। और संजीव तिवारी सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, हमारे साथ वो पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। आप जानते भी, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। और मुझे लगता है कि जो जुनून आप में है उससे थोड़ा सा भी जुनून उनके अंदर कम नहीं है। बिल्कुल सही बात। और मैंने आप लोगों को देखा है, आप लोगों ने मेरे साथ काम किया है, हम लोगों ने सिविल सर्विसेज की दुनिया में बहुत मेहनत की है। उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। पूरे स्टेट से लेकर के कंट्री में बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं और ऑफिसर बन करके जम्मू तक पहुंच गए हैं। यस, तो पूरी इंडिया में अगर कोई 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर बुलाता है तो डेफिनेटली कोई ना कोई उसमें चीज़ें होती हैं तभी बुलाता है। सर, मैं कहूँ आपको कि मैं अपने स्टूडेंट्स को एक मैसेज आप लोगों की मेहनत देखने के बाद देना चाहता हूँ कि जुस्तजू का मतलब होता है चाहत। जुस्तजू हो तो कोई राह निकल आती है और खुद रास्ता मंजिल का पता देता है। तो आपकी मेहनत को सलाम है सर। और आप सर पूरे कोर्स को कितने टाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी, पूरा कोर्स को आप, ऐसा तो नहीं है कि आप पता चला साल भर 2 साल अनंत काल आप पढ़ाते ही चले जा रहे हैं, कि आपका कोई एक टाइम बाउंड शेड्यूल है, उस पर आप जरूर बच्चों हम बच्चों बताते हैं। हमारा जानते हैं सर 140 से 150 आवर्स बोल रहा हूँ, है ना, आवर्स बोल रहा हूं। इसको जब हम लेक्चर लेते हैं 2 घंटे का तो कम हो जाता है 75 के आसपास। ठीक है, 140 से 150 में पूरा कोर्स। यस, कंप्लीट कोर्स एट ए ग्लैंस। और उसके साथ सर आप उसके साथ मेरा प्लान यह है कि मैं, बल्कि आप लोग मेरी वेबसाइट देखिए। हाँ, अरे सर मैं बता रहा हूँ पूरा। मैंने, आप लोग मेरी वेबसाइट देखिएगा, आपका इंस्पायर हब कंसल्टेंट, वहां मैंने सर आप अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले कर दूंगा। तो सर उसमें 26 हमने टेस्ट रखे हैं। टेस्ट 3 तरह से हैं। पहले हमारा क्या है, रेफरेंस टेस्ट है, और उसके बाद क्या है, सीक्वेंस टेस्ट है, अब बाद में आपका मॉक टेस्ट है।
सीक्वेंस में क्या होता है, जैसे हम किसी चैप्टर का नहीं, पूरी एक यूनिट का टेस्ट लेते हैं, Right. तो कुल मिलाकर के 26 टेस्ट रखे हैं। मैं, आप लोग इसको वेबसाइट से बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, मैं इसको हल्का से हिंट कर दूंगा। अच्छा अच्छा जी। आपका मकसद सर सीसैट क्वालिफाई कराना रहता है कि उसमें टॉप कराना रहता है? देखिए, अब प्रॉब्लम इस बात की वो क्वालिफाइंग है। हाँ। अब चूंकि एग्जाम कुछ लोग टॉप कराने के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं, और सर वो पास भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाते। मैं डॉक्टर साहब एक बात आपको बता दूं, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों से और आपसे भी कर रहा हूं। सिविल सर्विसेज की दुनिया 50% पर क्वालिफाई करती है। हाँ, आप 100% के चक्कर में कभी मत पड़िए। आपको एक छोटा सा मैं अपने थ्रू मैसेज देना चाहता हूं बेटा, और इसको आप एनालिसिस कीजिएगा। डॉक्टर साहब आप भी इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब बच्चे अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से सीख के खुद से सेल्फ स्टडी किया करते थे तो 60% होता था रिजल्ट। आज पूरा इंडिया पढ़ा रहा है, कोई पढ़ा नहीं रहा है बेटा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी किस्मत अच्छा मेंटोर पा पाएगी। मतलब तुम भटको नहीं। आज 39% पर सर अफसोस होता है बिल्कुल कि जब इतना पूरे इंडिया पढ़ा रही है और इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है, लूट मची हुई है एक तरह से कहा जाए, और ऐसे में बच्चे 39% क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब है पढ़ा क्या रहे हैं। जब हम अपने से पढ़ रहे थे तो 60%, जब आप पढ़ा रहे हो, यानी आप पढ़ाने का मतलब सर जैसे कि पूरे जब आप जाते हो, लोग ज्वाइन करते हैं ये क्लासेस वो क्लासेस ज्वाइन करते हैं और नाम बड़ा होता है, लाखों लाख में सर पैकेज होता है, और उसके बाद 39% रिजल्ट, 39% पर क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूं कि आप तो क्वालिफाई कराते हैं, जो डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन है जी, लेकिन सर आपकी क्या फीस लाखों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। आपने सर बच्चों के लिए क्या फीस रखा है, इस पे जरूर। मैं सर जो है फीस ऑनलाइन की बहुत कम रखा हुआ है। हाँ। लेकिन क्या है, चूंकि इनको कंप्लीट पूरा पीडीएफ देंगे हम, हाँ। तो हमारी जो ऑनलाइन फीस है, यूपीएससी की बात कर रहा हूं मैं, तो यूपीएससी की जो कंप्लीट सीसेट माना जाएगा, हाँ, पढ़ाई हाँ, पूरा जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बाद में उसमें ये हमारी 2999 3000 के आसपास है। हाँ। और जो ऑफलाइन फीस है वो हमारी जो है 12000 के आसपास है, और विद जीएसटी है सर वो। ठीक है। अगर उसमें किसी को समस्या रहती है तो हम उस पर ध्यान रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। एक चीज तो और है सर कि कुछ ऐसे भी बच्चे आएंगे आपके पास जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी हो सकते हैं, और वो अपनी बात अगर आप तक पहुंचाते हैं मैसेज के थ्रू, तो क्या आप उनकी कुछ हेल्प करते हैं? सर मैं फिर कह रहा हूं सबके सामने, अब आपके दिशा निर्देशन में कह रहा हूं अपनी बात को, कि कोई भी स्टूडेंट जो चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन अगर व्हाट्सएप कर देता है, मैसेज कर देता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तो ये मेरा कमिटमेंट है कि पैसे के लिए आप वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। और ये कहते हुए कि आप जब अगर इतना बच्चों के लिए कर रहे हैं तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आए आसमां, आज ही से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। यस, डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर के व्यू और विजन को, बच्चों के प्रति इतना समर्पण को देख करके मैं बहुत खुश हूं, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि सर का प्रोग्राम आप तक पहुंचे और आप इस प्रोग्राम के जरिए से अपने आप को क्वालिफाई करें, आप पास हों, आप किसी भी तरीके से समाज में एक जिम्मेदार नागरिक बनकर के उभरें, प्रशासन को संभालें, बेहतर काम करें, और इसमें सर का एक बहुत बड़ा रोल होगा। हम लोग तो अपना रोल कर ही रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक बेहतर प्रोग्राम लेकर के डॉक्टर सुनील त्रिपाठी सर आ रहे हैं। मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप इनके क्लास को जरूर ज्वाइन करें और इनसे मिलें, इनसे बात करें और इन्हें अपना मेंटोर बनाएं, जिससे कि आगे आपका रास्ता आसान हो सके। थैंक यू। हाँ सर मैं एक मैसेज दूंगा बच्चों के लिए कि 21 नवंबर से इसी 26 नवंबर से 21 तो आज है, राइट इसी 26 नवंबर से ऑनलाइन एट द सेम टाइम ऑफलाइन बैच में स्टार्ट कर रहा हूं, दोनों। बहुत अच्छा है सर। पहले जैसे मैं क्या करूंगा, जो अब की बार जो ऑनलाइन बैच आ रहा है, एक भी वीडियोस पुरानी नहीं जाएंगी, राइट। सारी वीडियो बाकायदे फ्रेश, एकदम लाइव, यानी आपका एकदम आप उसको रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, आए हुए क्वेश्चनों से कंपेयर करते हैं, उसके दूर नजदीक जो तरह के क्वेश्चन फंस सकते हैं, आ सकते हैं, वो आप तक पहुंचाने की। और 2025 तक के क्वेश्चन मैंने अपडेट करके बाकायदे फर्स्ट क्लास के, मैं तो कहूंगा यूपीएससी का सबसे टफ पार्ट यूसी सेट में नंबर सिस्टम होता है। मेरी ये गारंटी है, मेरा एक कमिटमेंट है कि जो मैंने सीट बनाया हुआ है तकरीबन 34 पेजेस की,
आप उसको करने के बाद आपकी सोच एकदम बदल जाएगी कि वाह वाह और वाह। यस, तो मैं डॉक्टर साहब से यही उम्मीद करूंगा कि सबको पढ़ाइए और सबको बढ़ाइए, जो कमजोर हैं उनको भी, और जो थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से वो कमजोर लोग पढ़ सकें, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि उनको भी पढ़ा दीजिए। और कभी भी ये मत देखिए कि कितनी फीस है, सिर्फ ये देखिए कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाना चाहिए। जी जी जी। यस, तो मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए सर। आप अपना ये प्रोग्राम 26 नवंबर से स्टार्ट कीजिए और बच्चों को उससे फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। आपका गाइडलाइंस बना रहता है हमेशा, आप हमेशा गाइड करते रहते हैं और 20-20 में बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं, और आज समय निकाले इसके लिए सो मच थैंक यू। आपकी चाय ठंडी भी हो गई, फिर दोबारा मैंने बीच में पिया है और मुझे लगता है कि आप ही से जो है आप ही ने अपनी चाय नहीं पी है, हम थोड़ा लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।